ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि नाग पंचमी की पूजा घर पर सरल तरीके से कैसे की जाती है। अगर आप पहली बार भी नाग पंचमी की पूजन कर रही हैं, तब भी इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसान तरीके से पूजन कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नाग पंचमी का पूजन अधिकतर घरों में मुख्य दरवाजे की बाहर वाली दीवार पर किया जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर किसी दूसरी जगह पर पूजा करने की परंपरा हो, तो आप अपनी कुल परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार वह पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों में अपनी परंपरा का पालन करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो आइए अब पूजा विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी स्थान पर आपको पूजा करनी है, उस स्थान को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। इसके बाद में वहाँ पर एक छोटी सी चौकी रख लीजिए। अगर आपके पास चौकी ना हो तो आप कोई स्वच्छ स्थान पर भी पूजन कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर नाग देवता का चित्र बनाना है। तो हमारे यहाँ पर गाय के गोबर से नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। और अगर आपके यहाँ पर हल्दी से बनाने की परंपरा है, तो आप हल्दी से बना लीजिए। और कुछ स्थानों पर तो काजल से भी नाग देवता का चित्र बनाया जाता है। इसलिए आप अपनी परंपरा के अनुसार चित्र बना लीजिए। और अगर आपको दीवार खराब होने का डर हो, तो आप फिर किसी सफेद कागज पर भी नाग देवता का चित्र बनाकर उसे दीवार पर चिपका कर उनका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पूजा में भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद में आप 1, 2, 5, 7, 9, 11 जितनी भी आपकी कुल परंपरा हो, आप उतने नाग देवता का चित्र बना लीजिए। हमारे यहाँ पर 5 नाग देवता बनाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 नाग देवता बना लिए हैं। अगर आपके यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा बनाया जाता हो, तो आप अपनी कुल परंपरा के हिसाब से बना सकते हैं। अब चौकी के ऊपर गाय के गोबर से एक छोटी सी गोल मेढ़ी बना लेंगे या गोल बेदी बना लीजिए। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। यह छोटी सी गोल आकृति बना लीजिए और इसके बाद में हल्का सा इसमें बीच में गड्ढा कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमें नाग देवता के लिए कच्चा दूध भरना होता है। और यही दूध मुख्य रूप से नाग देवता को नाग पंचमी के दिन समर्पित किया जाता है। और कई स्थानों पर तो यह परंपरा विशेष रूप से भी निभाई जाती है। अब हम यहाँ पर पूजा आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले एक लोटे में स्वच्छ जल ले लीजिए। अब हमें नाग देवता को स्नान कराना है, तो आप थोड़ा थोड़ा जल छिड़कते हुए मन में स्नान का भाव रखिए और कहिए, हे नाग देवता, कृपया आप मेरे स्नान और पूजन को स्वीकार कीजिए। इसके बाद में हम हल्दी से सभी नाग देवता को तिलक कर देंगे, क्योंकि हल्दी शुभता और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। और इसके बाद में हम फिर रोली से तिलक कर देंगे। तो देखिए, अगर आपने मिट्टी से या फिर आटे से नाग देवता बनाकर पूजन की है, तो उनका पूजन के बाद विधिवत विसर्जन करना चाहिए। लेकिन अगर आपने दीवार पर चित्र बनाया है, तो फिर उसी का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर देंगे और फिर इसके बाद में हम दीपक का भी हल्दी और रोली से तिलक कर देंगे, क्योंकि पूजा में दीपक का सम्मान पूर्वक पूजन किया जाता है। और अब दीपक को हम नाग देवता के सामने रख देंगे। और अगर आप वस्त्र समर्पित करना चाहते हैं, तो वस्त्र के स्वरूप में थोड़ी सा मौली धागा समर्पित कर देंगे। और इसके बाद में हम भगवान को फूल समर्पित करेंगे। नाग देवता को सुगंध बहुत प्रिय होती है, इसलिए जो भी ताजे फूल आपके घर में उपलब्ध हो जाएं, श्रद्धा से आप उन्हें अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद में नाग देवता को हम दूर्वा अर्पित करेंगे। इसके बाद में हम सभी को भोग अर्पित कर देंगे। तो कई स्थानों पर नाग पंचमी पर भीगा हुआ मोट और बाजरा चढ़ाने की भी परंपरा है। इसलिए आपके यहाँ जैसी भी कुल परंपरा हो, आप उसके अनुसार नाग देवता को भोग अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही हम कच्चा दूध भगवान को हमें अवश्य चढ़ाना होता है। हमने यहाँ पर जो मेढ़ी बनाई थी ना, उसी मेढ़ी में हम नाग देवता को दूध भर देंगे। तो नाग पंचमी की पूजा में दूध का विशेष महत्व माना जाता है। और इसके बाद में हम नाग देवता को कच्चा नारियल समर्पित कर देंगे, क्योंकि नाग पंचमी के दिन दूध और कच्चे नारियल का ही भोग विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। इसके बाद में हम धूप और अगरबत्ती जलाएंगे और नाग देवता को अर्पित कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि नाग पंचमी के दिन ना ही चावल खाया जाता है और ना ही नाग देवता को अर्पित किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि चावल नाग देवता के दांत के स्वरूप में माने जाते हैं। इसलिए हमें चावल समर्पित नहीं करना होता। इसके बाद में हम हाथ जोड़कर नाग देवता और भगवान शिव का स्मरण करते हुए नाग पंचमी की कथा सुननी है। तो कथा सुनने से पहले अपने सीधे हाथ में थोड़े से फूल ले लीजिए। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत कथा खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। तो अब श्रद्धा पूर्वक नाग पंचमी की कथा सुननी है। तो कथा पूरी होने के बाद जो फूल आपने हाथ में लिए थे, उसे नाग देवता को समर्पित कर दीजिए। और अब इसके बाद में हम बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आपको पूरी आरती अगर आती हो तो आप आरती गाइए, और अगर आपको आरती याद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। जो दीपक आपने जलाया है
उसी दीपक को 5-7 बार श्रद्धा पूर्वक नाग देवता के सामने घुमाइए और इसी प्रकार से आरती पूर्ण मानी जाती है। अब हाथ जोड़कर नाग देवता और भगवान शिव शंकर से प्रार्थना कीजिए, हे नाग देवता, हे भोलेनाथ, यदि इस पूजा में मुझसे कोई भूल, त्रुटि या कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी प्रकार के भय, रोग और संकट दूर करें तथा मेरी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसके बाद में पूजा में रखा हुआ जल का लोटा लेकर सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिए। इसके साथ ही नाग पंचमी की पूजा पूर्ण मानी जाती है। अब मैं आपको एक विशेष बात बताती हूँ। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो नाग पंचमी के दिन चांदी या तांबे के नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर भगवान शिव के मंदिर में पंडित जी के मार्गदर्शन में शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार यह उपाय किया जाता है और मान्यता है कि इससे काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव शांत होने में सहायता मिलती है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है और नाग देवता भी भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए सावन में आने वाली नाग पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। तो वर्ष 2026 में नाग पंचमी 17 अगस्त सोमवार के दिन मनाई जाएगी और इस दिन प्रातः काल स्नान करके श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन अवश्य कीजिएगा। चलिए तो अब जान लेते हैं नाग पंचमी से जुड़े कुछ अचूक उपायों के बारे में। तो शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक से किए गए कुछ उपाय जीवन की कई परेशानियों को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। तो पहला उपाय है पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए। अगर पति पत्नी के बीच में बार बार अनबन, मनमुटाव या झगड़े होते रहते हैं तो नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजन करें। इसके बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार माला का जाप करें और दोनों के सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। मान्यता है कि इससे रिश्तों में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। दूसरा उपाय है धन संबंधी परेशानियों के लिए। यदि घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है या धन रुक जाता है तो नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद में नाग देवता से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में धन संबंधी सभी बाधाएं दूर हो और ऐसी मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधार होने लगता है। तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो फिर नाग पंचमी के दिन श्रद्धा पूर्वक नाग देवता की पूजन करें और सच्चे मन से अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद में गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, दक्षिणा का दान करें। दान का विशेष महत्व माना गया है। और चौथा और आखिरी उपाय है परिवार की सुख शांति के लिए। अगर घर में बार बार कलह, तनाव या नकारात्मक वातावरण बना रहता है तो इस दिन पूरे परिवार के साथ भगवान शिव और नाग देवता की आरती करें और इसके बाद घर के सभी सदस्य मिलकर सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता है कि इससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। और ध्यान रखिए कि इन सभी उपायों को पूरी श्रद्धा और सच्ची आस्था और सात्विक भाव से करें। केवल उपाय करने से नहीं बल्कि अच्छे कर्म, भगवान पर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव और नाग देवता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको नाग पंचमी की यह सरल और संपूर्ण पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पूजा विधि और कथाओं की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।